तो स्मार्ट एजुकेशन 24 चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बताने जाने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर त्रिकोणमिति और एक्सरसाइज है 8.1। तो आज की इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा सर। तो देखिए इस क्वेश्चन का पहला ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे आइए हम समझाते हुए सॉल्व करेंगे। तो देखिए कहता है क्वेश्चन में पहला कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले सर एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें ए बी सी त्रिभुज है जिसका सी यानी बी समकोण है। तो देखिएगा सर, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी जिसका कोण भी समकोण है। तो समकोण पहले हम बी बना लेते हैं और यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, बी समकोण है। और ए बी कितना है सर? ए बी है 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ BC क्या है सर? BC है 7 सेंटीमीटर। तो हम BC को मानेंगे सर 7 सेंटीमीटर। मानेंगे क्या सर? यहाँ पे दिया हुआ है। तो सर ये सर इसमें जो पूछेगा इसमें जो फॉर्मूला क्या क्या लगेगा सर? फॉर्मूला लगेगा लंब बराबर क्या होता है, आधार बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला को समझने से पहले इस तीनों भुजा को समझाते हैं। भुजा का क्या क्या नाम है? तो इस भुजा का नाम है सर, इस भुजा का नाम है कर्ण, इस भुजा का नाम है आधार और इस भुजा का नाम है सर इस भुजा का नाम है लंब। तो देखिए सर हम किस तरह से लिखे, इस भुजा का नाम है कर्ण, इस भुजा का नाम है आधार, इस भुजा का नाम है लंब। तो देखिए सर कर्ण हमेशा नहीं बदलते रहता है और लंब आधार और लंब हमेशा बदलते रहता है। तो किस तरह से बदलेगा? तो आइए सर इस तरह हम समझाना चाहेंगे। तो किस तरह से, चलिए सर ये तीनों का हम जो फॉर्मूला सबसे पहले सवाल बनाने से पहले फॉर्मूला लिख देते हैं कि हम शॉर्ट फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे हमारा पूछेगा लंब बराबर क्या होता है, तो लंब बराबर क्या होता है? तो रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। अब पूछेगा सर आधार बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहां तक हो गया सर। अब चलते हैं आगे सर। अब पूछेगा सर कर्ण बराबर क्या होता है? तो कर्ण बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सर यहाँ पे आप लोग को कुछ दिक्कत हो जाता होगा, लंब कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये इधर लिखिए चाहे ये उधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे हमारे पहला क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए सर पहला क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की दिशा में। तो देखिए सर क्वेश्चन कहता है जिसमें त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, हमने बी समकोण बना लिया। तो ए बी 24 सेंटीमीटर, तो ए बी 24 सेंटीमीटर भी दे दिए। अब यहाँ BC है 7 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर दे दिए। तो हमारे एस यानी कर्ण, कर्ण हमें नहीं मालूम है। तो कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है सर? आधार बट्टे लंब। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सर कर्ण बराबर, कर्ण यानी AC। तो AC बराबर क्या होता है? AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस AC प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए सर AB का स्क्वायर हमारा 24 का स्क्वायर है और प्लस BC का स्क्वायर 7 का स्क्वायर है। फिर यहाँ पे रूट लगाया गया है सर, रूट लगा दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा सर? जब यहाँ पे रूट लगा दिया गया तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर 576 होता है। अब यहाँ पे 576 होता है तो 576 लिख देंगे प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब इसको जब जोड़ देंगे तो 625 हो जाएगा सर। रूट में लगा दीजिएगा। अगर रूट में लगा देंगे तो यहाँ पे 625 का कहता है सर वर्गमूल निकालने के लिए। तो 625 का वर्गमूल होता है सर 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आ गया सर। क्या आया? 25 सेंटीमीटर हमारा कर्ण आ गया सर। जब कर्ण आ गया तो चलिए सर पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो पहला दिया गया है साइन ए। तो पहला क्वेश्चन है साइन ए। तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है सर? साइन ए का मान होता है लंब बट्टे
कर्ण होता है तो इसका भी ट्रिक लिख लीजिए सर। ट्रिक है LAL लाल बट्टा के एक का। तो यहाँ पर समझिएगा सर, साइन बराबर लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा कर्ण, और कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन बराबर लंब बट्टे आधार, अब कॉट बराबर आधार बट्टे लंब, कोसेक यानी सेक बराबर कर्ण बट्टा आधार, और कोसेक बराबर कर्ण बट्टा लंब होता है। तो यहाँ तक समझ गए। अब साइन ए बराबर साइन ए का मान जब ये यहाँ पे लिखा रहेगा तो इसके सामने की भुजा ये लंब कहलाएगी सर। अब ये लंब कहलाएगी, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हमेशा फिक्स होता है। तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है, साइन ए, तो साइन ए का मान लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब हमारा यहाँ पे क्या है सर, BC है। तो BC बट्टा कर्ण क्या है, AC है। तो यहाँ पे हम AC डाल दिए। BC का मान 7 है और कर्ण का मान यानी AC का मान 25 सेंटीमीटर है सर, यहाँ पे 25। तो इसका उत्तर आ गया सर। अब चलिए कॉस का निकालते हैं सर। अब यहाँ पे कॉस A है, अब यहाँ पे कॉस A है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है सर, कॉस का फॉर्मूला आधार बट्टे कर्ण होता है। तो कॉस का फॉर्मूला कॉस A रहेगा तो A के सामने वाली भुजा लंब, तो ये आधार, तो कॉस A का मान आधार बट्टे कर्ण होता है। तो AB बट्टा AC, तो यहाँ पर लिख देंगे सर AB बट्टा AC। तो AB का मान क्या है, तो 24 है, AC का मान क्या है, तो 25 है। इसका उत्तर हो गया सर। चलिए सर दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सर, यहाँ पे साइन C पूछ दिया। अब यहाँ पे जब साइन A था तो इसका सामने की भुजा ये लंब था, तो अब यहाँ पे साइन C पूछ दिया है। C हमारा एंगल बन जाएगा सर। पहला क्वेश्चन है साइन C। साइन C का मान क्या होता है, तो साइन C का मान होता है यहाँ पे लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण, तो इसमें लंब क्या है, तो इसके C के सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी। तो AB बट्टा AC यानी लंब बट्टा कर्ण। तो AB बट्टा AC, तो AB हमारा क्या दिया गया है, 24 बट्टा 25 दिया गया है सर, 24। तो 24 बट्टा 25 इसका ये उत्तर हो गया। अब चलिए सर कॉस C पूछ रहा है। तो कॉस C का मान क्या होता है, इसमें भी एंगल C दिया गया है। C के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, लेकिन कॉस क्या कहता है, कॉस कहता है आधार बट्टा कर्ण होता है फॉर्मूला। तो इसका सामने भुजा ये लंब, तो ये आधार हमारा BC और कर्ण हमारा AC, तो BC बट्टा AC करेंगे सर। कॉस C का मान कॉस C का फॉर्मूला होता है BC बट्टा AC यानी आधार बट्टे कर्ण। तो BC हमारा क्या दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। AC हमारा क्या है, 25 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका उत्तर यहीं पे आ गया सर। अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जाते जाते एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा सर। धन्यवाद।